नंबर्स और उनके प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है पिछले वीडियो में कि 1 से लेकर के 4 नंबर तक अगर आपके बर्थ चार्ट में बार बार आता है तो किस तरीके से हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है और कौन कौन से फ्लेवर्स हमारे व्यक्तित्व में लेकर के आता है। आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए 5 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक की बात करेंगे। नमस्कार, मैं देवेंद्र विश्वास, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच। इससे पहले कि हम आज की चर्चा शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस अन्य लोगों तक पहुंच सकें और वो भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा में सबसे पहले 5 नंबर की बात। 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। अगर ये नंबर आपके बर्थ चार्ट में मौजूद है तो आपको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये नंबर है बैलेंस का। इकोनॉमिक बैलेंस, सोशल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, हर प्रकार के बैलेंस आपके जीवन में ये देता है। आप जहां एक तरफ खुद के लिए तो लकी होते ही हैं, साथ साथ आप औरों के लिए लकी होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बर्थ चार्ट में 5 नंबर मौजूद नहीं है तो उन्हें भी चाहिए कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जिनके बर्थ चार्ट में 5 नंबर मौजूद है, ताकि उनके कारण आपके भी 4 काम बन सके। अगर बर्थ चार्ट में एक भी बार ये नंबर मौजूद है तो आपका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। आप बाउंस बैक करना जानते हैं, किसी भी परिस्थिति में वापस आकर के चीजों को ठीक ठाक कर लेने की कोशिश जरूर करते हैं। अगर ये नंबर आपके बर्थ चार्ट में 2 बार मौजूद है तो अब आप सेल्फ अकाउंटेबल हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको कोई पोक नहीं कर सकता। आप स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, इसलिए निश्चित दिए हुए समय में ही आप कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे कि आपको किसी चीज के लिए फोर्स करे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप हमेशा खुशमिजाज रहते हैं और दिल से हमेशा जवान रहते हैं। लेकिन अगर ये नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 या 3 से ज्यादा बार आता है तो यहीं पे थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ये देता है। अब आपका कंट्रोल आपकी बातचीत में नहीं रहता है और कभी कभी आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे सामने वाला हर्ट होता है। आपको ये सलाह भी दी जाती है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर 3 या 3 से ज्यादा बार मौजूद है तो आप कभी भी ओवर एडवेंचरस न हो, क्योंकि ये परिस्थिति आपको एक्सीडेंट की तरफ अग्रसर करती है। आपको ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है। बात आती है 6 नंबर की। 6 नंबर है होम एंड फैमिली का। तो होम एंड फैमिली का नंबर ये जुड़ जाने से सबसे पहले अगर आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर एक बार आता है तो आप अपने परिवार के प्रति बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। आपका परिवार से बहुत ही अच्छा संपर्क रहता है, आप परिवार के प्रति प्रेम फील करते हैं। लेकिन साथ साथ आपके अंदर ये एक इनसिक्योरिटी लेकर के आता है और आप हर चीजों में इनसिक्योर से फील होते हैं। कहीं आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं आपके परिवार के अन्य किसी सदस्य को कहीं दिक्कत ना हो जाए। अगर आप गाड़ी में भी बैठे हैं और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो आप बराबर ध्यान देते रहते हैं कि ड्राइवर सही से गाड़ी चला रहा है ना। आप हमेशा ये देखते रहते हैं। आपके बर्थ चार्ट में एक बार 6 नंबर मौजूद होने से ही आपकी इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है। आप ताला लॉक करने के बाद भी उसे 2 बार चेक करते हैं। अब अगर ये कहीं ये नंबर 2 बार आपके बर्थ चार्ट में आ जाए तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब आप बच्चों के प्रति बहुत ही प्रेम रखते हैं। आपके दिमाग में हर समय आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी पत्नी घूमते रहते हैं। लेकिन साथ साथ आपके अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है कि आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी सुने, आप जैसा चाहते हैं वैसा वो बच्चे करें। बच्चों के प्रति ओवर कॉन्शियस हो जाना आपकी प्रवृत्ति में होता है, इस चीज से थोड़ा बचें। और वहीं अगर ये नंबर आपके बर्थ चार्ट में 3 या 3 से ज्यादा बार आ जाते हैं तो अब आप ऑब्सेस्ड हो गए अपने बच्चों के प्रति। अब आप चाहते ही नहीं हैं, आप ओवर कॉन्शियस हो जाएंगे अपने बच्चों के प्रति। आप चाहते ही नहीं है कि आपका बच्चा आपकी छोड़ करके किसी और चीज की सुने। हर समय बच्चों की लाइफ में इंटरफेरेंस आपका हो जाता है और ये स्थिति आपके बच्चों की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उनकी लाइफ को आप अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आइए अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर जहां स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का नंबर है। आपके बर्थ चार्ट में अगर ये नंबर मौजूद है तो आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी ही होगी। आपके अंदर चीजों के प्रति रिसर्च की भावना होती है। आपका इंटरेस्ट ओकल्ट फील्ड में भी होता है, आप रिसर्च करते हैं चीजों के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ न कुछ धोखा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर ये नंबर 2 बार आ जाता है तो यकीन मानिए फिर आपको सावधान रहना चाहिए कि पहले चीज तो आपको किसी भी व्यक्ति पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। आपको बिजनेस में कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है। आपके मैरिटल स्टेटस में भी क्वेश्चन मार्क लग गया है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका मैरिटल स्टेटस कैसा चल रहा है।
वहीं कहीं आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर 3 या 3 से ज़्यादा बार मौजूद हो जाते हैं, तो शादी के प्रति आपके नज़रिया थोड़ा-थोड़ा बदलने लगता है। आपके जीवन में शादी से अलग रिलेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। अगर अभी तक नहीं है, तो आप ये यकीन मानिए कि आप हमेशा सर्चिंग मोड में हैं और कभी न कभी आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हो जाते हैं। साथ-साथ आपको फिर से हिदायत दी जाती है कि आपके बर्थ चार्ट में अगर 2 या 2 से अधिक बार 7 आता है, आप अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दें। साथ-साथ आपको अपने किसी भी साथी पर आँख मूंद करके यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये यकीन मानिए कि जिस पर आप सबसे ज़्यादा यकीन करेंगे, धोखा भी आपको वहीं से मिलेगा। अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर है मनी एंड फाइनेंस का नंबर। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में एक बार भी 8 मौजूद है, तो आपका मनी और फाइनेंस सेक्टर की समझ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और आप एक तार्किक व्यक्ति हैं, जिसके रीज़न से आप किसी भी बात को यूँ ही नहीं मान लेते। आपको हर चीज़ के प्रति एक सॉलिड तर्क चाहिए, अन्यथा आप उस बात को यूँ ही नहीं मानने वाले हैं। आपके पास जितना भी धन है, उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं। आपका मंथली बजट एकदम क्लियर रहता है कि आपने किस मद में कितना पैसा खर्च करना है, कितना आपको बचाना है, या फिर अगर खर्च कर रहे हैं तो उसकी सारी बारीकियां आपको पहले से पता होती है। अगर ये नंबर 2 बार आ गया आपके बर्थ चार्ट में, तो जहां एक तरफ आपका मनी और फाइनेंस का सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो गया, आप इसकी समझ बहुत अच्छे से रखते हैं, वहीं ये थोड़ा सा आपको कंजूस भी बनाता है और साथ साथ आपके जीवन के हर क्षेत्र में थोड़ा-सा स्लो डाउन भी करता है। अब आपके जीवन में थोड़ी-सी देरी हो सकती है। हालाँकि आपका फाइनेंस मैनेजमेंट पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट वाले सेक्टर में जा सकते हैं, जहाँ फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट की बात होती है, आप सीए बन सकते हैं। ऐसी हर वो चीज़ जो फाइनेंस से रिलेट करती है, आपके जीवन का हिस्सा वो बन सकता है, आपके प्रोफ़ेशन का हिस्सा वो बन सकता है। अगर 8 नंबर आपके बर्थ चार्ट में 3 या 3 से ज़्यादा बार आ जाए, तो आपके अंदर इतना ज़्यादा मनी और फाइनेंस के प्रति ऑब्सेशन हो जाएगा कि आप इस चीज़ को बहुत सही तरीके से, मतलब डिज़ाइन करने के चक्कर में आप बहुत सारी कमियाँ भी आप कर सकते हैं। तो मनी और फाइनेंस का सेक्टर तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी समझ आपको बेहतर तरीके से हो जाएगी, लेकिन ये आपको बहुत ही ज़िद्दी बनाती है। कभी-कभी आप किसी भी बात को माने बगैर अपना नुकसान भी कर लेते हैं। रीज़न क्योंकि आप जब तक उसको खुद से करके देखते नहीं हैं, तब तक आपको चैन नहीं मिलता है। तो बर्थ चार्ट में 8 नंबर 3 या 3 से अधिक बार आने पर आपके साथ ये समस्या बनी रहती है। बात करते हैं नंबर 9 की। 9 नंबर है ह्यूमैनिटेरियन नेचर का, ह्यूमैनिटी का। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 9 नंबर एक बार आ गया, तो आप बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन व्यक्ति हैं। पिछली सदी में 9 नंबर सबके पास था और आप देखते भी होंगे कि पिछली सदी के लोग आज के समय से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन थे। आज के समय में सबके बर्थ चार्ट में 2 नंबर तो मौजूद रहेगा, लेकिन 9 नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत सारी परिस्थितियों पे निर्भर करता है। तो ह्यूमैनिटेरियन व्यक्ति होते थे पिछली सदी के लोग, इस समय भी हैं, बट कंपैरेटिवली जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पिछली सदी के लोग ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन थे। जैसे आज अगर कोई भी घटना अगर हो जाती है, तो आप देखेंगे कि आज के बच्चे बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और उनके उनके कहने का तरीका ये होता है कि जिसका ये काम है वो करेगा। पहले लोग अपने 10 काम छोड़ करके लोगों की हेल्प किया करते थे। रीज़न क्योंकि उनमें मानवीयता की भावना आज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी। तो अगर किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 9 नंबर एक बार भी आता है, तो वो ह्यूमैनिटेरियन नेचर उसका है। अगर ये नंबर 2 बार आता है, तो आप मान के चलिए कि आप बुद्धिमान भी हैं और आपके अंदर मानवीयता के गुण बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। लेकिन साथ-साथ ये भी है कि अगर आप बुद्धिमान हैं, तो आप जताना भी चाहते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, और जैसे ही समय मिलता है, आप इस चीज़ को सामने वाले पे व्यक्त करते हैं कि जब तुम्हें सहायता की ज़रूरत थी, तो हमने आपकी सहायता करी थी, आप जताने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में 9 नंबर 3 बार आता है, तो अगेन आप बुद्धिमान हैं, नो डाउट, बट आप अपनी बुद्धिमत्ता को स्थापित करने की हर समय कोशिश करते हैं। हर बात में आप इस बात का प्रयास करते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, आप बहुत चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचते समझते हैं, ये चीज़ आप स्थापित कर सकें। साथ-साथ ये भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति से आपकी अड़ गई, तो आप फिर उसको नीचा दिखाए बगैर मानते भी नहीं हैं। जहाँ एक तरफ आपके अंदर ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, ज़ाहिर-सी बात, आप एनिमल लवर भी हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये बात की भावना भी रहेगी साथ-साथ कि अगर आपको अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का जहाँ मौका मिलता है, आप वहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता को स्थापित करने से पीछे भी नहीं हटते।
अगर यही 9 नंबर आपके बर्थ चार्ट में 4 बार आ जाए तो अब आपको सेल्फ स्टीम और ईगो में डिफरेंस पता होना बंद हो जाता है और आप छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लेते हैं और आप सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उसको जब तक मैं ये दिखा न लूं कि मैं बुद्धिमान हूं तब तक आप इस बात को मानते नहीं हैं। तो ये था रिपीटेटिव नंबर्स और हमारे जीवन पे उसका प्रभाव कि किस तरीके से अगर ये बर्थ चार्ट में हमारे 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार या उससे अधिक बार आते हैं तो किस तरीके से हमारे जीवन पे वीकर टू एक्सेजरेट या ओवर तक के इम्पैक्ट हमारे लाइफ में इसके पड़ते हैं। तो अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।